बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे और उसके अबाउट जो हमारे पास मेथड्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज। अब कोई सी दो लीनियर इक्वेशंस हों बट उनके अंदर वेरिएबल भी टू हों। वेरिएबल वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है और उनको हम रिप्रेजेंट करवाने के लिए एक्स वाई जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहली लीनियर इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम। यानी कि ए क्या होगा हमारे पास, कोई एक रियल नंबर हो सकता है, बी कोई एक रियल नंबर हो सकता है और एम भी कोई एक रियल नंबर हो सकता है। इसी तरह सी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू एन। अब देखें, सिस्टम ऑफ टू लीनियर कहा था तो ये पहले वाली लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास और ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरे वाली लीनियर इक्वेशन आ गई। तो दो लीनियर इक्वेशंस मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वेयर, अब ये दो लीनियर इक्वेशन थी वेयर ए बी सी डी एंड एम एन आर रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स हैं, ए बी सी डी एम एंड एन, ये रियल नंबर्स हैं। और इस सिस्टम को, दोनों इक्वेशन जो मिलकर सिस्टम बनाती हैं, सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। अब हमें क्या करना है, दो मेथड्स हैं जो इस लेवल पे 9th क्लास में हमें इनको क्या करना है, डिस्कस करना है। वो डिस्कस हेयर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वन क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल हमारे पास सेकंड मेथड है। तो दोनों मेथड को हम यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी जब सिस्टम होगा तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमें उस सिस्टम को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ कन्वर्जन ऑफ सिस्टम इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, तो मैट्रिसेस फॉर्म में सिस्टम की कन्वर्जन कैसे की जाती है तो देखते हैं यहाँ। तो स्टूडेंट वही वाला जो जनरल सिस्टम पहले मैंने मेंशन किया था अबव, वही हम यहाँ ले रहे हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू एन। बट जब हम इसी सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहला जो मैट्रिक्स बनना है, पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, उनमें जो पहले वाला कॉलम होगा, जो पहले वाला कॉलम है एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम होगा, ए एंड सी। दूसरे वाला जो कॉलम होगा वो y के कोएफिशिएंट का होगा, बी डी। और उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा और वो वाला प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कह देंगे। अब इन मैट्रिक्स को नेम दिए जाते हैं। जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है उसको हम ए कह रहे होते हैं, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स आता है इसको हमने क्या नाम दिया होता है, बी का नाम दिया जाता है। और इस तरह हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में अपने सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्जन्स के बाद फिर हमने दो मेथड पढ़ेंगे यहाँ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। तो स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर सबसे पहले देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल to solve the following system of linear equations by the matrix inversion method। हमें क्या करना है, मैट्रिसेस को यूज़ करना है। अगर उनका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तब हमने उसको सोल्व करना है। बट सोल्व करने के लिए जो हम मेथड या टेक्निक यूज़ करेंगे वो टेक्निक होनी है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। तो सबसे पहला पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में नंबर 1 मैंने बात की थी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। तो इन मैट्रिसेस फॉर्म, जब हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं तो पहले वाला कॉलम जो होगा वो x के कोएफिशिएंट का 2 3,
2 एंड 3, और दूसरे वाला जो कॉलम आएगा वो y के कोएफिशिएंट का -2। अब जो भी सिंबल कोएफिशिएंट के साथ आएगा वो वाला सिंबल आपने यहाँ राइट करना है। तो यहाँ साइन है नेगेटिव का तो लिखेंगे -2 और ये प्लस का 2 है तो ये प्लस वाला 2, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। और सेकंड वाला मैट्रिक्स मैंने बताया था x और y का होगा इज इक्वल टू, और वो राइट हैंड साइड 4 एंड 6। तो ये पहले वाले मैट्रिक्स को a कहा, दूसरे वाले को हम x कहते हैं, और तीसरे वाला जो मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड का और उसका नाम b रखा है। अब ये है ax इज इक्वल टू b, a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा बल्कि दूसरी तरफ जाकर ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। तो जो मैट्रिक्स इन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं वो ये टेक्निक है कि ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और उधर ले जाकर इसका क्या बना देंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन बन जाएगा। ये इन्वर्स बन गया तो इन्वर्स यहाँ से हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हैं। और यहाँ अब देखें x क्या है, x और y का, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू भी मौजूद है, x भी मौजूद है, a इन्वर्स का नहीं पता हमें। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन के अंदर उसने एक वर्ड लिखा है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका a जो है वो सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर a सिंगुलर होगा तो पॉसिबल नहीं है। सिंगुलर होने का क्या मतलब है, a का डिटर्मिनेंट लिया और आंसर आ गया 0, तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर आएगा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब हम इसी की तरफ आते हैं क्वेश्चन का। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालना है। तो सिंस अब यहाँ से ये a है, ये हमारे पास क्या है x, और ये हमारे पास क्या है b, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। सिंस a ये a की इक्वल है, b ये वाला b था, x इसके इक्वल था। नाउ हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों तरफ लाइंस को सेपरेट कर देंगे। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये -6 आ जाएगा, -6, और ये वाला माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। 4 + 6 10, 10 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ a इज़ अ नॉन सिंगुलर। अगर a नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स का फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि a इन्वर्स इज इक्वल टू, जो a इन्वर्स था वो किसके इक्वल था, वो था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब a डिटर्मिनेंट निकालिए, एडजॉइंट भी हमें निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a में क्या करते थे, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देते थे, इंटरचेंज करेंगे, 2 से इंटरचेंज होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट जो बाकी अदर एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का 3 था तो -3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 था तो +2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब यहाँ a इन्वर्स का फार्मूला हमने यूज़ किया, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a की जगह पे ये राइट कर लिया और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 10। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, तो b की वैल्यू भी मौजूद है, ठीक है, a इन्वर्स की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, x की वैल्यू भी मौजूद है। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो पुटिंग करते हैं, क्या थी, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, तो ये x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ हमारे पास क्या आ गया, a इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू। अब सबसे पहले मैट्रिक्स का जो मैट्रिसेस है इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे लेते होते थे, पहले वाली रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते थे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये पहली रो का प्रोडक्ट आ गया कॉलम के साथ। अब दूसरी रो का भी प्रोडक्ट लेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। -12 और +12 0 हो जाएगा, और 8 + 12 20। अब दोनों के बटे में 10 लिखा हुआ, ये 10 अंदर जाके दोनों को डिवाइड करेगा तो ये 2 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी सेम है। और इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर सोल्यूशन सेट लिखना हो तो SS इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास, सेट वाली ब्रैकेट लगा देनी है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले x की वैल्यू और दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। तो इस तरह हम इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन सेट भी राइट कर सकते हैं।